मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी एक बार फिर बढ़ने लगी। सदर ट्रंप का आपने हुर्मुज़ में 7 ईरानी कश्तियां तबाह करने का दावा। ईरान को सफ़ाई हदसी से मिटाने की धमकी भी दे डाली। अमरीकी सदर ने एक इंटरव्यू में कहा, ईरान ने प्रोजेक्ट फ्रीडम पर काम करने वाले जहाज़ों पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसा हुआ तो ईरान को ज़मीन पर से ख़त्म कर देंगे। खित्ते में अमरीकी फ़ौज की तश्कील जारी है। हमारे पास पहले से कहीं ज़्यादा हथियार और गोला बारूद मौजूद है। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा, ईरान की लीडरशिप ख़त्म कर दी। अमरीकी सदर फाल हैं। अमरीका की कामयाबी और ईरान की तबाही की तस्वीर शेयर करते हुए कहा, अमरीका का नेवी, एयरफोर्स और मिसाइल डिफेंस 100% फाल है, जबकि ईरान की नेवी, एयरफोर्स और एयर डिफेंस को मुकम्मल तबाह कर दिया गया है। ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात पर मिसाइल बरसा दी। यूएई वज़ारत दिफा की तस्दीक बताया, ईरान ने 4 मिसाइल दागे, 3 को फ़िज़ा में ही निकारा बना दिया गया, चौथा समुद्र में जा गिरा। फजीरा में ईरान के ड्रोन हमले से पेट्रोलियम साइट पर आग लग गई। 3 भारतीय शहरी जख्मी, अस्पताल में ज़ेर इलाज। अमाराती वज़ारत ख़ारजा का ईरान के हमलों को संगीन इश्तियाल अंगेज़ी करार दे दिया। कहा, हमले मुल्क की सलामती के लिए बराह रास्त खतरा है, जवाब देने का मुकम्मल और जायज़ हक महफूज रखते हैं। उधर मिसाइल हमलों में शारजा और दुबई एयरपोर्ट पर फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल। यूएई जाने वाली परवाज़ों को मस्कत की तरफ मोड़ दिया गया। ईरान ने आबराए हुर्मुज़ में वार्निंग नज़रअंदाज करने पर अमरीकी जहाज़ पर मिसाइल दाग दिए। ईरानी ज़राए के मुताबिक मिसाइल हमले पर अमरीकी जहाज़ ने अपना सफ़र वापसी इख्तियार की। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरानी मिसाइल हमले का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, किसी जहाज़ पर कोई हमला नहीं हुआ। अमरीकी फ़ौज का प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत जंगी बहरी जहाज़ों का आबराए हुर्मुज़ से खलीज में दाखिल होने का दावा। कहा गया, अमरीकी परचम बरदार तजारती जहाज़ अपने सफ़र पर गामज़न हैं। सफारती अमल में सुस्त रवि का जिम्मेदार अमरीका है। वाशिंगटन को अपने मुतालबात से दस्तबरदारी में दुश्वारी का सामना है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है, आबना हुर्मुज़ की हालिया सूरत हाल अमरीका की ईरान के खिलाफ जारियत का नतीजा है। ईरान सिर्फ जंग के खात्मे पर बात कर रहा है, कोई और मामला ज़ेर बहस नहीं। ईरानी अफवाज अमरीकी खतरों पर जवाब देना जानती है। ओपेक से मनफी रद्द-ए-अमल के तहत किसी रुकन का निकलना किसी के मुफाद में नहीं। आबना हुर्मुज़ में महफूज आमदोरफ्त के लिए ओमान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। अमेरिका ने कब्जे में लिए ईरानी जहाज़ और अमले को पाकिस्तान के हवाले कर दिया। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक जहाज़ की पाकिस्तान को हवालगी ईरान को वापसी के लिए की गई है। ईरानी जहाज़ के अमले के 22 अफराद को पाकिस्तान हवाले किया। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते 6 अफराद को पहले ही खित्ते के एक मुल्क के हवाले किया गया था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के मुताबिक बहरी जहाज़ के अमले को आज ईरान मुंतकिल किया जाएगा। ये यकीनन एतमाद साजी का एक अहम इकदाम है। पाकिस्तान अमेरिका और ईरान का शुक्रिया अदा करता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक रब्ता। इलाक़ाई सूरत-ए-हाल और ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। अब्बास अराग़ची की तामीरी किरदार और अफ़रीकैन के दरमियान मुखलिसाना सालसी की कोशिशों पर पाकिस्तान की तारीफ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और बरतानवी सेक्रेटरी ख़ारजा का भी रब्ता। दोनों रहनुमाओं का आलमी तनाज़े के वसी इसरारात पर तबादला ख्याल। बरतानवी सेक्रेटरी ख़ारजा ने पाकिस्तान की अमन के लिए सालसी को कोशिशों को सराहा। आबना हुर्मुज़ में अमरीकी मुदाखलत को जंग बंदी के खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी की प्रोजेक्ट फ्रीडम पर अमरीका को वार्निंग। कहा, अमरीकी इल्ज़ामात और बयानात हकीकत से दूर हैं। खलीज और आबना हुर्मुज़ को किसी भी किस्म की सियासी बयानबाजी से नहीं चलाया जा सकता। हसास समुद्री गुजरगाह किसी भी मुल्क के यकतरफा इक़दामात की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। Those who believed Pakistan could be bent, Pakistan could be broken, or Pakistan could be bullied, they were wrong.
मार के हक की फतह हथियारों की नहीं, आज़म और हौसले की जीत है। दुश्मन पाकिस्तान से वाकिफ नहीं था। मुसल्लह अफवाज की जुर्रत, नज़्म ज़ब्त और वकार के साथ दिफा किया। पाकिस्तान आजमाइशों से निखरा और कुर्बानियों से मजबूत हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में मार के हक की तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान कभी सरेंडर करेगा ना ही जारियत को बर्दाश्त करेगा। हम समझौता करने वाली कौम नहीं। मार का हक तारीख का सुनहरा बाब है। हम अमन के ख्वाह हैं, मगर अमन बाहमी इज्जत और एहतराम से होना चाहिए। कामयाबी इत्तेहाद, यकजहती और कौमी ताकत का मजहर बनी। शुमाल के पहाड़ों से बहरे अरब के साहिलों तक कौम एक सफ में खड़ी है। विफाकी काबीना में रद्दोबदल और मुमकिना नए चेहरे सामने आने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने विफाकी वज़रा से 2 बरस की कारकर्दगी रिपोर्ट्स तलब करनी। ज़राए के मुताबिक एक वज़ीर ने वज़ीर आज़म से खुद इन्हें सुबकदोश करने की दरख्वास्त कर दी। बजट के बाद काबीना में नए चेहरे नजर आएंगे। कराची में शदीद गर्मी की लहर, रवां साल का गर्म तरीन दिन, दर्जा हरारत 44 सेंटीग्रेड को छू गया। शाम 6 बजे भी दर्जा हरारत 40 सेंटीग्रेड रहा। गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त से बाहर 9 अफराद जान की बाजी हार गए। अमवात, क्लिफ्टन, लियाकताबाद सुपर हाईवे, मंगोपीर, गुलशन हदीद में हुई। सिंध और बलूचिस्तान शदीद गर्मी की लपेट में। नवाब शाह का दर्जा हरारत 40 डिग्री क्रॉस कर गया। दादू और तुरबत का 45, सिब्बी का 44, हैदराबाद का 43 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। एक तरफ शदीद गर्मी से अमवात तो मुल्क के दीगर इलाकों में बराने रहमत। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, कसूर, पाकपतन, बहावलनगर, डेरा गाजी खान में बादल खूब बरसे। जफरवाल, खानेवाल, पीर महल, उकाड़ा, गुजरा, शाहकोट समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में मूसलाधार बारिश। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 24 घंटों में बारिशों की पेशगोई। में जो ग्लेशियर मेल्टिंग बहुत तेजी से ज्यादा बढ़ रही है। इंडिकेटेड एरियाज हैं इंक्लूडिंग कराची एंड कोस्ट लाइन पाकिस्तान। इट इज आल्सो सब्जेक्टेड टू ग्रेट थ्रेट फ्रॉम ग्लोबल सी लेवल वाटर राइजेस। इस साल गर्मियां ज्यादा होंगी। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक में पाकिस्तान सैर फहरिस्त है। हंगामी इकदाम जरूरी हैं। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मुल्क की मीडिया ब्रीफिंग। बताया गया हीट वेव्स, जंगलात में आतिशज़दगी और मानसून में सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। शुमाली इलाकों में शदीद गर्मी के बायस ग्लेशियर पिघलने में खतरात तेजी से बढ़ रहे हैं। दौरान ब्रीफिंग हंगामी सूरत हाल में बर वक्त और मुस्तनद मालूमात की फराहमी और गैर तस्दीक शुदा खबरों की रोकथाम पर जोर। अवामी आगाही और कौमी सतह पर इस्तेकाम के फरोग के अज़म का इरादा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वन कॉन्स्टिट्यूशन एविएशन में CDA के 8 मार्च 2023 को जारी लीज मनसूखी के अहकामात कानूनी करार दे दिए। लीज मनसूखी के खिलाफ कंपनी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मोहम्मद सरफराज रूकर ने तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले के मुताबिक दरख्वास्त गुजार ने सुप्रीम कोर्ट के मुकर्रर करदा मालियाती शराइत की पासदारी नहीं की। इन्वेस्टर्स अपनी हकूक के लिए मुतलका फॉरम से रजू कर सकते हैं। अदालत ने पिटिशनर की जानिब से 50 करोड़ रुपए का चेक भी नाकाफी करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुध को सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। बुशरा बीबी की फैमिली से मुलाकात और मेडिकल के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। वकील सलमान अकरम राजा अदालत में पेश हुए। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने इस्तफसार किया कि क्या आपने मेडिकल और मुलाकात के लिए जेल इंतजामिया को दरख्वास्त दी। सलमान अकरम राजा ने कहा, जी हमने खुद जाकर और कन्वीयर के जरिए दरख्वास्त दी। अदालत ने रिमार्क दिए कि अगली समाअत से पहले सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल इन दरख्वास्तों पर खुद समाअत करें। सुप्रिंटेंडेंट अपने फैसले में वजूहात भी दर्ज करें। जेल इंतजामिया यकीनी बनाए कि ये दोनों काम अगली समाअत से कबल हो जाने चाहिए। केस की मजीद समाअत बुध तक मुलतवी। गुलकार अली जफर के खिलाफ जिनसी हरासानी के इल्जामात का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने मीशा शफी को 50 लाख रुपए हर्जाने का फैसला मशरूत तौर पर मुअत्तल कर दिया। अदालत ने ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मीशा शफी को जुर्माने की
आधी रकम अदा करने और बाकी रकम की श्योरिटी जमा कराने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ट्रायल कोर्ट के फैसले को मुअत्तल नहीं कर सकते। किसी को इजाज़त नहीं कि वो जिनसी हरासानी के इल्ज़ामात लगाए।